हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आपका होने वाला है बायोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आपने अभी तक पिछले जो मॉक टेस्ट करा चुका हूँ वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं तथा अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्या है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक कौन सी रक्त वाहिका लाती है। समझ में आया आपका क्वेश्चन। यानी मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होता है वो फेफड़ों से हृदय तक कौन सी रक्त वाहिका के द्वारा लाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, या ऑप्शन बी है हमारे पास फुफ्फुस सिरा, ऑप्शन सी है महाधमनी, ऑप्शन डी है वेना कावा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी फुफ्फुस सिरा। अगला क्वेश्चन है हमारा हृदय का कौन सा कक्ष फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त को फेफड़ों तक भेजता है। तो कौन सा इसका जो भाग है, जो हृदय का कौन सा भाग जो फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से रक्त को फेफड़ों तक भेजता है। हमारे पास ऑप्शन है ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, या फिर दायां निलय या बायां निलय। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी दायां निलय। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे मानव शरीर में ग्लूकोज का पुनः अवशोषण मुख्यतः नेफ्रॉन के किस भाग में होता है। तो किस भाग में होता है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी समीपस्थ कुंडलीकृत नलिका के माध्यम से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है चौथा वह क्वेश्चन पूछा गया है रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने पर कौन सा हार्मोन्स इसे बढ़ाने में सहायता करता है। तो कौन सा हार्मोन्स है इसे बढ़ाने में सहायता करता है, ये करता है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पैराथार्मोन्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है पाचन के दौरान प्रोटीन का अंतिम पाचन मुख्यतः किससे होकर अमीनो अम्ल बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अमीनो अम्ल मिलकर बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो किस माध्यम में सबसे अधिक सक्रिय होता है, ये होता है हमारा अम्लीय माध्यम में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा छोटी आंत में वसा के पाचन में पित्त लवण का प्रमुख कार्य क्या है। तो क्या है जो पित्त लवण का प्रमुख कार्य, इसका आंसर है हमारा वसा को एमल्सीकरण करना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में कौन सा विटामिन मुख्यतः सूर्य के प्रकाश की सहायता से त्वचा में बनता है। तो कौन सा हार्मोन्स है जो सूर्य के प्रकाश से बनता है, ये बनता है हमारा विटामिन डी, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है विटामिन B12 के अवशोषण के लिए पेट द्वारा स्रावित किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है पैप्सिन, ऑप्शन बी है इंटी6 फैक्टर, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी है पित्त लवण। तो कौन सा आंसर इसका सही है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी इंटी6 फैक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा श्वसन के दौरान फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है। तो किस प्रक्रिया में होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ऑप्शन सी यानी विसरण के माध्यम से होता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसे पूछा गया है कोशिका में एटीपी का अधिकांश उत्पादन किस प्रक्रिया के दौरान होता है। तो किस प्रक्रिया के दौरान होता है, ये इसके हमारे पास ऑप्शन है इसके ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ऑप्शन बी है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी है ऑक्सीडेटेड फास्फोराइलेजेशन, ऑप्शन डी है किण्वन के द्वारा। तो कौन सा आंसर है इसका दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोलाइसिस
कोशिका के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका की किस भाग में? ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। कोशिका का एक भाग होता है ये साइटोप्लाज्म, ये इसमें पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी मैट्रिक्स में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोमा, या ऑप्शन बी थाइलोकोहेट झिल्ली, ऑप्शन सी है मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। तो कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है थाइलोकोहेट झिल्ली, यानी थाइलोकोहेट झिल्ली में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस अणु के टूटने से निकलती है, यानी ऑक्सीजन किस अणु के टूटने से निकलती है? ये निकलती है हमारी जल का एक अणु जब टूटता है तो उससे ऑक्सीजन गैस बनती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जो द्वितीयक जो वृद्धि होती है किस ऊतक के कारण होती है? तो किस ऊतक के कारण होती है? ये होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, यानी कैम्ब्रियम एक ऊतक होता है, ये इसके कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हमारा चलते हैं अगले पेज की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, पौधों में जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का मुख्यतः कौन सी कोशिकांग नियंत्रित करती हैं? तो कौन सी कोशिकांग होते हैं जो नियंत्रित करते हैं? ये करती हैं हमारी जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, ये इन सबको नियंत्रित करती हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स कोशिका विभाजन को बढ़ाता है? तो कौन सा हार्मोन्स है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है? ये करता है हमारा साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है, ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है फल पकने की प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन्स है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिबरलिन, ऑप्शन सी इथिलीन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी इथिलीन। इथिलीन हार्मोन्स होता है जो पौधों के पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में गुणसूत्रों की जोड़ी में से लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जो सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये वो कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB है तो उसके RBC में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो कौन से एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों? अगर रक्त समूह हमारा AB है तो उसमें A और B जो दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक जो रक्तदाता के रूप में सामान्यतः किस रक्त समूह को जाना जाता है? सार्वत्रिक रक्तदाता मतलब जो हर किसी को अपना रक्त दे सकता है, किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है O नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। और सर्वग्राही किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारी AB जो पॉजिटिव होती है, ये सब प्रकार के रक्त को ग्रहण कर सकता है, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है प्रतिरक्षी का निर्माण? ये किया जाता है जो प्लाज्मा जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, इसके द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं की प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करता है? तो किस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है? ये करता है हमारी जो हेल्पर जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी जो सेल्स होती हैं,
उनको जो बहुत कमज़ोर कर देता है, उसी के कारण ये बीमारी बहुत मतलब शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है इसकी वजह से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मानव शरीर में यूरिया के निर्माण से संबंधित प्रमुख चक्र कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास क्रेब्स चक्र या फिर कैल्विक चक्र, ऑप्शन बी है हमारा यूरिया चक्र, ऑप्शन डी है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। तो कौन सा आंसर है इसका दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी यूरिया चक्र, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का यह हमारा मॉक टेस्ट? आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।